हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास +1 की अकाउंट्स की बुक से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हम इस वीडियो में अच्छे से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझेंगे कि ये क्या होती है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। साथ ही साथ हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इजी है। एक बार आपको इसका कंसेप्ट समझने की जरूरत है और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप इजीली इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है। एक बिजनेस जितनी भी एक दिन में ट्रांजैक्शंस करता है, जितनी भी एक दिन में अपनी कैश की ट्रांजैक्शंस करता है, वो क्या करता है, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करता है उन्हें। ठीक है। अब एक बिजनेसमैन बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस करता है कैश में, वो कैश में दो तरीके से ट्रांजैक्शंस कर सकता है, या तो कैश देके या फिर क्या कर सकता है, थ्रू बैंक के वो अपनी ट्रांजैक्शंस करता है। तो जितनी भी एक बिजनेसमैन बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करता है, उसके लिए अपनी कैश बुक में एक अलग से कॉलम बना लेता है बैंक के नाम से, दोनों साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है। ऐसे ही बैंक क्या करता है, अब बैंक के भी पास क्या होता है, हर कस्टमर के अकाउंट खुले होते हैं और बैंक को भी अपना हर कस्टमर का रिकॉर्ड रखना होता है। तो बैंक अपने हर कस्टमर का एक अलग अकाउंट ओपन करता है और उस कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, वो उस अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलता है। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बैंक क्या करता है, उस बुक को, उसको बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को सप्लाई कर देता है। उस बुक को क्या बोलते हैं, पासबुक। तो देखिए, दोनों में सिमिलरिटी क्या हुई, जो ये है ये बिजनेसमैन कर रहा है तैयार, एक, और ये कौन कर रहा है, आपका बैंक तैयार कर रहा है। दोनों में ट्रांजैक्शंस क्या है, दोनों में वो ट्रांजैक्शंस होंगे जो एक बिजनेस बैंक की ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो बैंक बिजनेस के लिए क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट। ठीक। तो बिजनेस में जहां से भी कैश आएगा, बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, वो क्या करेगा, डेबिट करता रहेगा, और जहां भी उसके बैंक का बैलेंस कम होगा, वो क्या करेगा, क्रेडिट करता रहेगा। ऐसे ही जो बैंक है, अब बैंक का तो क्या है, जो कस्टमर है वो एक क्रेडिटर है, उसको तो उसके पैसे वापस करने हैं। तो बैंक में जब भी बिजनेसमैन बैंक में पैसा डालेगा तो वो क्या होएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जब भी बैंक से पैसा निकलेगा, उसके बैंक अकाउंट से पैसा कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो भी ट्रांजैक्शंस कैश बुक की डेबिट साइड आएंगी, वो सारी ट्रांजैक्शन पासबुक के कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड आएंगी। ठीक है। और जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड आएंगी, वो ट्रांजैक्शंस कहाँ आएंगी, आपकी पासबुक की डेबिट साइड। तो अगर आपकी कैश बुक का क्या बचता है, डेबिट बैलेंस बचता है, डेबिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैलेंस, अगर आपका बचता है मीन्स आपके पास पैसे ज्यादा है मीन्स डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट के कंपैरेटिव, तो आपकी पासबुक का हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और अपोजिट इसके, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है मीन्स आपके पास क्या है, कैश बैंक की कमी, बैंक में बैलेंस की कमी है, तो यहाँ पर पासबुक में आपका क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक। जो मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट आपने किया हुआ है, बैंक में ज्यादा पैसे आपने निकाले हुए हैं। तो जनरल तो क्या होता है कि ये दोनों बैलेंस हमेशा मैच होने चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रीजंस की वजह से ये बैलेंस मैच नहीं करते। मान लीजिए यहाँ डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 10,000 और यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 9600, तो जो ये डिफरेंस आया 400 रुपये का, ये किस वजह से आया, उसके रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं, और फिर वो रीजन फाइंड आउट करके हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिससे क्या करते हैं, दोनों के बैलेंस को मैच करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये होती है आपकी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आइए देखते हैं बुक के
में क्या लिखा हुआ है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared mainly to reconcile the differences between the bank balance shown by the cash book and the bank passbook। मीन्स क्या है, जो बैलेंस आपकी बैंक पासबुक ने दिखाया और जो बैलेंस आपकी बैंक बैलेंस दिखाया आपकी कैश बुक ने, उन दोनों के डिफरेंस को रिकंसाइल मीन्स उसको एडजस्ट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, दोबारा से मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक, अब हमने क्या कहा कि हमारा बैलेंस होना चाहिए इक्वल, किसका होना चाहिए, कैश बुक है अगर आपकी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस किसके इक्वल होगा, आपकी पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपकी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस किसके इक्वल होगा, आपकी पासबुक के डेबिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। तो अब इन दोनों में जो डिफरेंस आ जाते हैं, कई बार अगर इन दोनों में डिफरेंस आ गए, मान लीजिए 10,000 का दिखाया और ये 9600 का, तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, उन कॉजेज, उनके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले उसके दो रीजंस बताए हैं, आपके दो कारण हो सकते हैं वो डिफरेंसेस आने के। पहला क्या हो सकता है, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। कई बार क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जिसको जब रिकॉर्ड करते हैं, तो जब हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं और बैंक जब अपनी पासबुक में रिकॉर्ड करता है, तो उसमें टाइम में गैप आ जाता है। कैसे, मान लीजिए आपने क्या किया, एक कस्टमर को चेक इशू कर दिया, आपको किसी की पेमेंट करनी थी, आपने उसको कैश चेक दे दिया। तो अब आपने चेक दिया तो आपने क्या किया, फटाफट से अपनी कैश बुक में क्या किया, क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया कि इतना बैंक में से हमारा गया। लेकिन अभी उस कस्टमर ने क्या किया, उस जो आपका सप्लायर था उसने वो चेक बैंक में जाके जमा नहीं कराया और उसको एनकैश नहीं कराया। तो बैंक ने पासबुक में क्या किया, आपके बैलेंस को कम नहीं किया, उसने आपकी पासबुक में आपका अकाउंट डेबिट नहीं किया। तो अब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंसेस हो गए। तो ये होता है कि कई बार क्या होता है, टाइम गैप की वजह से भी आपके कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। या फिर क्या हो सकता है कारण, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। एंट्री रिकॉर्ड करने में ही गलती हो जाए, मीन्स मान लीजिए जब कंपनी पासबुक में एंट्री कर रही है, अपनी कैश बुक में एंट्री कर रही है, तो वो कुछ अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दे, 1000 की बजाय वो 10,000 डेबिट कर दे, 9600 की जगह वो 6900 डेबिट कर दे, या फिर ऐसे ही बैंक से कोई गलती हो सकती है। देखते हैं दोनों को डिटेल में क्या क्या कॉजेज आपके हो सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन क्या है, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। टाइम गैप के कारण कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। आपने क्या किया, अपने एक सप्लायर को, अपने किसी क्रेडिटर को, ठीक है, जिसको आपको अपने पैसे देने थे, आपका एक क्रेडिटर था, कितने का, 10,000 रुपीज का मान लीजिए क्रेडिटर था, आपने इसको क्या किया, चेक इशू कर दिया, चेक इशू किया आपने इसको। तो अब आपको क्या लगा, आपने चेक इशू किया तो आपको तो लगा कि मेरे बैंक से तो 10,000 रुपये गए। तो आपने क्या किया, अपनी कैश बुक में एंट्री दिखा दी क्रेडिट साइड की, अपने कस्टमर का नाम डाल के कि बाय क्रेडिटर 10,000 रुपीज मेरे अकाउंट से गए। लेकिन उस क्रेडिटर ने, उसने क्या किया, अभी तक बैंक से उस चेक को एनकैश नहीं कराया, तो बैंक ने आपकी पासबुक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की। तो यहाँ आपका अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, लेकिन पासबुक में वो अकाउंट डेबिट अभी नहीं हुआ है, तो दोनों का बैलेंस मिसमैच हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। क्या हुआ, आपको एक चेक रिसीव हुआ, ठीक है, आपको किसी से पेमेंट लेनी थी, आपको अपने किसी डेटर से चेक रिसीव हुआ। तो जैसे ही मुझे चेक रिसीव हुआ, मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी उसकी कि मेरे पास इतने का बैंक बैलेंस बढ़ गया, अपने डेबिट में क्या किया, उसको कर दी। लेकिन क्या किया, उस बैंक ने क्या किया, आपकी जो पासबुक थी उसमें वो अमाउंट क्रेडिट नहीं की, क्योंकि बैंक ने अभी वो अमाउंट कलेक्ट
नहीं की उस दूसरे बैंक से, तो उस वजह से भी आपके क्या होते हैं, बैलेंस मिसमैच हो जाते हैं। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब वही सेम ऊपर वाली सिचुएशन है, आपको चेक रिसीव हुआ तो आपने अपनी क्या की, कैश बुक में एंट्री कर दी, डेबिट साइड लिख दिया बैंक के, लेकिन जब बैंक उसको एनकैश कराने लगा तो बैंक ने देखा कि वो चेक तो डिसऑनर हो गया, आपके डेटर्स के अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं, तो बैंक ने क्या किया, आपके अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। तो यहाँ अब डेबिट तो हो गया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो वही दोनों के बैलेंस मिसमैच हो जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब देखिए क्या होता है, जब भी आपके कुछ सेविंग अकाउंट्स कंपनी बैंक में खुले होते हैं तो बैंक उस पर एक कुछ परसेंट की दर से आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। वो क्वार्टरली भी दे सकता है, मंथली भी और हाफ ईयरली भी। तो वो क्या हुआ, इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया, तो अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, बैंक ने दिया 2% इंटरेस्ट, ठीक। तो अब क्या हुआ, 2% इंटरेस्ट से आपके 2,000 रुपए बैंक ने तो आपके अकाउंट में क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, लेकिन 2,000 रुपए, लेकिन आपको नहीं पता अब, क्योंकि वो तो बैंक की ही ट्रांजैक्शन है, बैंक ने देखा कि आपका ड्यू है, बैंक ने आपके अकाउंट में डाल दिए। तो अगर आपके पास जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आपने उसको अमाउंट को डेबिट नहीं किया, तो फिर वही यहाँ पे डेबिट कम हो गया और यहाँ क्रेडिट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। आपने क्या किया, कोई ओवरड्राफ्ट किया, ओवरड्राफ्ट में जितना आपके बैंक में बैलेंस है उससे ज्यादा आपने अमाउंट निकाल ली, तो उसके ऊपर क्या होगा, बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट। तो बैंक ने चार्ज किया तो आपके बैंक ने आपके अकाउंट में क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया बैंक चार्जेस के नाम से, लेकिन आपको नहीं पता अभी इस अमाउंट का, क्योंकि आपके पास जब पासबुक आएगी तभी आपको पता चलता है इन छोटे छोटे एक्सपेंसेस का। अब आपको नहीं पता कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकल चुके हैं, इतने से मेरी पासबुक डेबिट हो गई, यहाँ पे आपने क्रेडिट में वो अमाउंट लिखी नहीं, तो इस वजह से आपके क्या हो जाएंगे, बैलेंस मिसमैच। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। अब क्या होता है, बैंक जो भी आपको सर्विसेज देता है उससे हर मंथली या क्वार्टरली आपसे कुछ फीस चार्ज करता है, उसकी बहुत वो नॉमिनल सी अकाउंट होती है, लेकिन वो आपके अकाउंट से कटती रहती है। तो जैसे ही बैंक क्या करता है, वो चार्ज करता है, तो बैंक तो आपकी पासबुक में क्या करता है, उसको डेबिट कर देता है, लेकिन जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होती आप उसको क्रेडिट अपनी कैश बुक में नहीं करते, तो इस वजह से भी आपके डेबिट इधर से ये दोनों बैलेंस मैच नहीं होते। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। अब क्या होता है, कई बार कस्टमर डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है पैसे, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपीज देने थे, मैंने क्या किया, डायरेक्ट आपसे अकाउंट का नंबर लिया और वहां पे पहले से मेरे पास आपका अकाउंट का नंबर था, क्योंकि मैं मान लीजिए आपकी एक रेगुलर कस्टमर हूँ और आपसे सामान खरीदती रहती हूँ, तो मैंने डायरेक्ट आपके बैंक में वो पैसे जमा करा दिए। उसकी एकदम से आपको नॉलेज नहीं थी उस टाइम, तो आपने अपनी पासबुक कैश बुक में एंट्री उसकी नहीं की, आपने अपनी कैश बुक में डेबिट नहीं किया, ठीक, कि मेरे पास इतने पैसे आ गए, लेकिन बैंक के पास तो पैसे आ गए ना, तो बैंक ने तो आपकी पासबुक में क्या कर दिया, वो अमाउंट क्रेडिट कर दी। तो अब यहाँ हुई नहीं एंट्री और यहाँ पर हो गई, तो फिर क्या हो गया, वही बैलेंस मिसमैच। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अब क्या होता है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो उससे अगर आपकी कोई रेगुलर इनकम होती है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं या आपके पास कहीं से रेंट आ रहा है, तो एक वो रेगुलर इनकम है, वो बैंक खुद कलेक्ट करता है। हाँ, आपने ही बैंक को क्या की हुई है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और आपके बिहाफ पे वो बैंक खुद वो अमाउंट हर मंथली जैसे ही वो ड्यू होती है कलेक्ट कर लेता है। तो बैंक ने जैसे ही वो अमाउंट कलेक्ट की तो बैंक ने यहाँ आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन आपको वो अमाउंट की अभी नॉलेज नहीं थी, ठीक, तो आपने वो डेबिट नहीं किया, तो अब यहाँ डेबिट हुआ नहीं, यहाँ क्रेडिट हो गया, तो फिर से वही बैलेंस मिसमैच हो जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब क्या होता है, कुछ पेमेंट्स होती है, जैसे आपने इंश्योरेंस करा लिया अपना, तो हर महीने आपकी प्रीमियम की अमाउंट कटती है, तो आप क्या होता है, बैंक आपसे परमिशन ले लेता है कि हर मंथ वो ऑटोमेटिक उस एक पर डेट पर आपकी वो अमाउंट करती चली जाती है। तो जैसे ही वो डेट आती है आपकी अमाउंट ड्यू होगी और आपके बैंक पासबुक से आपकी जो अकाउंट है वो अमाउंट डेबिट हो जाएगी, ठीक, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है कि मेरे पास से इतना, मेरे बैंक से इतना बैलेंस कम हो गया है, तो आपने यहाँ पर क्रेडिट नहीं किया उस अमाउंट का,
तो वही यहाँ पे अमाउंट आ गई है, यहाँ नहीं आई, तो दोनों फिर से मैच नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारे कारण थे किसके, डिफरेंसेस के कॉज्ड बाय टाइम गैप, जो टाइम की गैप में हो जाते हैं। हमें एक सेम टाइम पे दोनों जगह एंट्री नहीं हो पाती। उसके अलावा आपके कुछ एरर्स कैसे होते हैं जो आप रिकॉर्डिंग करने में गड़बड़ कर देते हैं। रिकॉर्डिंग जिस टाइम आप अपनी बुक्स में करते हैं उस टाइम आप कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। तो देखिए, एक ये वो अब रिकॉर्डिंग दोनों कर सकते हैं गलती, या तो खुद फॉर्म कर ले, खुद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ गलतियाँ हो जाए, या फिर बैंक जो आपकी पासबुक बना रहा है उनसे कोई गलती हो जाए। तो फर्म क्या क्या गलती कर सकती है? फर्स्ट वन, चेक इशूड टू ए क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने किसी कस्टमर को चेक तो लिख के दे दिया, लेकिन आप खुद भूल गए अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना। आपने एक चेक दे दिया, आपने खुद अपनी कैश बुक में उसे नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही वो कस्टमर एनकैश कराएगा तो आपके अकाउंट से तो वो क्या हो जाएगा, पैसा कट जाएगा। यहाँ पे तो आपके डेबिट में आ जाएगा, आपका अकाउंट डेबिट कर दिया बैंक ने कि आपके अकाउंट से इतने पैसे गए, लेकिन आप खुद भूल गए यहाँ पे क्रेडिट का दिखाना कि हाँ मेरा बैलेंस कम हो रहा है, तो फिर वो बैलेंस क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। वही दूसरी तरफ क्या आपको कोई चेक मिला था, ठीक, चेक मिला था, आपने बैंक में भी दे दिया, वो डिपॉजिट करा दिया कि कलेक्ट करना है, लेकिन आप खुद अपनी कैश बुक में उसे डेबिट करना भूल गए। तो अब यहाँ क्रेडिट में तो आपकी अमाउंट आ जाएगी, जैसे ही बैंक में पैसे है, बैंक ने तो आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, लेकिन आप खुद अपनी कैश बुक में वो अमाउंट डेबिट करना भूल गए, तो वो फिर से वो दोनों बैलेंस मैच नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कई बार क्या होता है, हम जब टोटलिंग करते हैं, लेजर्स की लास्ट में टोटलिंग करते हैं और बैलेंसिंग फिगर्स निकालते हैं, तो कई बार उसमें गलती हो जाती है, आपसे आप गलत कर देते हैं, तो उस कारण भी आपके बैलेंसेस मैच नहीं होते। बैंक क्या क्या गलती कर सकते हैं, बैंक वही आपकी क्या कर सकता है, एंट्री गलत कर दे, आपका अकाउंट डेबिट करना था, गलती से आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दे, या फिर क्या कर दे, रॉन्ग अमाउंट, गलती से अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दे। मान लीजिए 690 रुपीज़ थे, उसकी जगह गलती से 960 रुपीज़ डेबिट या क्रेडिट कर दे। तो ये सारे कारण थे कि जिस वजह से आपकी पासबुक और कैसे बैलेंस होना चाहिए, आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं हो पाता किससे, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से, या फिर आपकी पासबुक का डेबिट बैलेंस किससे मैच होना चाहिए, आपकी कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से। ठीक है, ये क्या होती है, ये कौन सी कंडीशन होती है, आपकी फेवरेबल कंडीशन, और ये कौन सी होती है, आपकी अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक, इसका मतलब आपकी बैंक जो आपकी पासबुक है उसमें क्रेडिट बैलेंस का मतलब है आपके बैंक में बहुत सारा पैसा आपके पास है, आपकी कैश बुक में डेबिट का मतलब आपके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है। ठीक है, ऐसे ये अपोजिट हो जाएगा, अनफेवरेबल मीन्स आपने बैंक ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, नेगेटिव बैंक बैलेंस है आपके पास। तो ये सारे रीजंस थे। अब देखिए, जब हमें फाइंड आउट कर लिए रीजन सारे कि किस वजह से हमारा बैंक बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो अब क्या करते हैं हम, जब हमें सब कुछ पता चल गया कि इस वजह से हमारे बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे, तो अब हम क्या बनाते हैं, अपनी एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब वो तैयार करने के देखिए 4 तरीके हैं। अब हमारे पास क्या था, 4 बैलेंसेस है, हमारे पास क्या है, 4 बैलेंसेस है। क्या है आपके, एक कैश बुक के 2 बैलेंसेस हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और एक आपकी क्या होती है, पासबुक। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस, ये ऐसे होने चाहिए। तब आपको क्या करना है, आपको ये मैच करने हैं। अगर आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया तो वो आपको किसके इक्वल करना है, आपकी पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के। ठीक है, हमेशा 2 में ही रिलेशन होगा, या तो ये या फिर ये। तो अब आप 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, एक तरीके से देखें तो आप 4 तरीके से अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर आप अपनी कैश बुक के डेबिट से अपनी अकाउंट क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जितनी भी आप एडजस्टमेंट करेंगे उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, आपकी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही अगर आप अपनी कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से अमाउंट शुरू करते हैं, अकाउंट बनाना शुरू करते हैं,
तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, आपकी पासबुक का डेबिट बैलेंस आना चाहिए। ऐसे ही अगर पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो आप वो वहाँ पर कैश बुक का आना चाहिए। मीन्स आपको क्या है, आपका जो एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो दूसरे के क्रेडिट बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। और अगर आप एक से स्टार्ट करते हैं तो एडजस्टमेंट के बाद जो आंसर आएगा आपका वो मैच होना चाहिए आपकी दूसरी बुक के, आपकी पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से। ऐसे ही इस केस में देखो, परफॉर्मा देख के शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हमने क्या किया है, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब हमने किससे शुरू किया, आपकी कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब आपका फेवरेबल बैलेंस है, तो आपकी पासबुक का क्या होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। ठीक, तब देखो जनरली देखो ध्यान से, अगर आप रटने की बजाय एक कंसेप्ट को समझो तो हमें यहाँ क्या करना है, आपकी पासबुक दी है ना, उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी है और हमें बैलेंस किससे मैच करना है, आपकी पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से। तो आप वो सारी एंट्रीज जो पासबुक में है यहाँ रह गई उसमें कर दीजिए, सिंपल से। देखो अब कैसे, डेबिट बैलेंस आपने लिख लिया जो आपका दिया हुआ है। अब उसमें ऐड क्या क्या आइटम कर देंगे हम, चेक इशूड, देखिए क्या है, चेक इशू एंड और मीन्स आपने चेक इशू कर दिया, तो आपने क्या किया था, आपने जैसे ही चेक इशू किया तो आपने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया होगा, उसको क्रेडिट कर दिया होगा। क्रेडिट मीन्स आपने अपनी कैश बुक में उसे माइनस कर दिया होगा। लेकिन अब क्योंकि कस्टमर ने प्रेजेंट नहीं किया था तो पासबुक ने क्या किया, आपके अकाउंट को डेबिट नहीं किया, पासबुक ने नहीं घटाई आपके अकाउंट से पैसे। तो अब आप क्या करो, आप भी उसको वापस से जोड़ दो, क्योंकि आपकी पासबुक में पैसे कम नहीं हुए ना, तो आपने कम किए थे तो आप उसको वापस से ऐड कर दो। तो इसलिए हमने इसको वापस से ऐड कर दिया, क्योंकि हमें अपनी पासबुक के बैलेंस तक वो लेके जानी है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया आपकी सेविंग अकाउंट पे, तो बैंक ने क्या किया, उसको अमाउंट को ऐड कर दिया, लेकिन आपने अभी तक नहीं किया था, तो अब आप ऐड कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट। ठीक, वही बैंक आपके कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए पैसे, तो बैंक ने आपके अकाउंट में क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया था, मीन्स क्रेडिट कर दिया था, लेकिन आपने उसे डेबिट नहीं किया, मीन्स आपने उसे ऐड नहीं किया अपनी कैश बुक में, तो अब आप ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, ऐसे ही इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किया, तो बैंक में पैसा आया तो बैंक ने ठीक है ऐड कर दिया, क्रेडिट कर दिया पासबुक में, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में उसे डेबिट नहीं किया, मीन्स जोड़ा नहीं अभी, तो फिर उसको अभी ऐड कर दीजिए। क्योंकि देखिए कैश बुक में कुछ भी ऐड करने का मतलब है उसको डेबिट कर देना। समझ आ रहा है? नेक्स्ट, चेक पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक था आपने बैंक में दे दिया, जब अपना सबमिट करा दिया, लेकिन खुद कैश बुक में भूल गए, तो बैंक ने तो जैसे ही एनकैश कराया बैंक में पैसे आ गए, लेकिन आपने अपने क्या किया, कैश बुक को डेबिट नहीं किया था, उसमें ऐड नहीं किया था, तो अब आप उसमें ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर कोई रॉन्ग अमाउंट क्रेडिट हो गई, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक। अगर कोई अमाउंट आपकी जो बैंक ने गलती से पासबुक में क्रेडिट कर दी है, जोड़ दिया, तो आप भी एक काम कीजिए, उसको आप भी अपनी कैश बुक में जोड़ दीजिए, अपनी डेबिट कर दीजिए। ठीक है, ये तो थे आइटम जो ऐड होंगे। लेस कौन कौन से आइटम कर देंगे आप, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। आपने चेक बैंक में क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, तो आपको जैसे चेक रिसीव हुआ आपने तो अपना डेबिट कर दिया था, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया आपकी पासबुक में, तो बैंक ने नहीं किया तो आप भी मत कीजिए, आपने जोड़ा था तो आप वापस से घटा दीजिए। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, उसे डिसऑनर कर दिया, तो मीन्स बैंक ने तो आपके पासबुक में नहीं जोड़ा, उसे क्रेडिट नहीं किया, तो आपने डेबिट किया था ना, जोड़ा था, तो उसे आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, वापस से माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट, अगर बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, तो बैंक ने आपका अकाउंट घटा दिया, डेबिट कर दिया था, आपने नहीं किया था, आपने क्रेडिट अपनी कैश बुक में नहीं किया था, तो अब कर दीजिए, आप उस अमाउंट को
माइनस कर दीजिए। ऐसे ही अगर कोई बैंक चार्जेस या कमीशन है जो बैंक ने चार्ज किया है तो बैंक ने तो आपके अकाउंट से घटा दिए, डेबिट कर दिया आपकी पासबुक, लेकिन आपने नहीं की अपनी कैश बुक क्रेडिट, मीन्स आपने नहीं घटाए थे अपनी कैश बुक से, तो आप लेस कर दीजिए। ऐसे ही चेक इशू किया कोई, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, आपने चेक तो दे दिया, अब सामने वाले बंदे ने तो क्या किया, उसे बैंक से एनकैश करा लिया होगा, तो आपके बैंक का तो बैलेंस कम हो गया, आप अपनी कैश बुक में भूल गए उसे करना, तो आप अपनी कैश बुक में से वो बैलेंस घटा दीजिए। ऐसे ही अगर कोई रॉन्ग अमाउंट डेबिट कर दिया गलती से ऐड करके तो उसे माइनस कर दीजिए। तो ये जितनी एडजस्टमेंट के जो बाद जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, आपकी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये तो था आपका तरीका क्या प्रिपेयर करने का, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने का, जब डेबिट बैलेंस गिवन हो। अगर इसी केस में अगर आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप तैयार करें किससे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, सब सेम है, बस इसका क्रेडिट बैलेंस हो, तब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सब सेम ही है। अब डेबिट बैलेंस था तो हमने प्लस की साइड लिख दिया था, क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसके अलावा फिर सब कुछ ऐसे ही सेम करेंगे। जो आपका रिजल्ट आएगा, अभी क्रेडिट बैलेंस आया था पासबुक का, उसमें क्या आएगा आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा पासबुक। ठीक है, ये था दोनों में डिफरेंस, बाकी सारी एडजस्टमेंट सेम होएगी। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए क्या कह रहे हैं कि on 31st December 2019 the bank balance as per Rajesh Chauhan's cash book was rupees this। ठीक है, देखिए ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका, बैंक बैलेंस दिया हुआ है और वो भी क्या, डेबिट दिया हुआ है आपकी कैश बुक के अकॉर्डिंग, मीन्स आपका क्या है, ये फेवरेबल बैलेंस है। क्या दिया हुआ है आपका, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, किसका, कैश बुक का, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। तो आप किस साइड लिखेंगे, प्लस साइड, डेबिट बैलेंस को प्लस साइड लिखते हैं, तो ये 17,280। ठीक है, अब किसके बाद क्या है, हमें कुछ आइटम्स इसमें ऐड करने हैं और कुछ आइटम्स इसमें हमें क्या करने हैं, लेस करने हैं। हम जो आइटम जिधर का आएगा हम उधर ही उसमें लिखते चले जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। जब दोनों को मैच किया तो क्या क्या डिफरेंसेस फाउंड पाए गए। चेक फॉर ₹8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द बैंक, क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार। क्या हुआ, आपने बैंक के पास एक चेक भेजा था कलेक्शन के लिए, ठीक, कि आप 8400 रुपये मेरे चेक मिला है मुझे, इकट्ठा दूसरे बैंक से ले लेना, उसको एनकैश करा लो, लेकिन बैंक ने अभी तक उसे क्लियर नहीं किया। तब आपने क्या किया होगा, देखो आपने अपने डेबिट कर दिया होगा लेकिन बैंक ने अभी नहीं किया आपके अकाउंट को, क्रेडिट आपके अकाउंट में नहीं जोड़ा, तो अब आप क्या कीजिए, आपने जोड़ा था तो आप इसे क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट क्या किया, चेक which is not cleared by the bank, which is not cleared by bank, क्योंकि बैंक ने नहीं जोड़े थे तो हमने जोड़े थे तो हमने भी वापस से घटा दिए 8400 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया तो आपने तो फटाफट अपनी कैश बुक से अमाउंट घटा दी होगी, लेकिन उस जो आपका कस्टमर क्रेडिटर था उसने अभी तक अपनी उसको एनकैश नहीं कराया, आपकी बैंक में उसने प्रेजेंट नहीं किया उसको, तो क्या हुआ, बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे नहीं घटाए, तो आपने घटाए थे तो आप वापस से ऐड कर दीजिए। तो ये 56 रुपये आप वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सेकंड ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगी। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट yet presented, कितने की थी अमाउंट, 5600 का। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, थर्ड, देयर इज a डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट दीज आर
ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, बैंक ने क्या किया, आपने बैंक चार्जेस लिए थे 80 रुपए के, तो बैंक ने आपके अकाउंट को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था, मीन्स आपकी पासबुक को डेबिट कर दिया था, घटा दिए थे, लेकिन आपने नहीं घटाए। कैश बुक में रिकॉर्ड करने का मतलब आपने नहीं घटाया उन पैसों को, तो अब आप लेस कर दीजिए। थर्ड आइटम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्या थे आपके बैंक चार्जेस, कितने 80 रुपीज के। नेक्स्ट, बैंक हैज क्रेडिटेड ₹240 फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट दिया बैंक ने, कितना 240 रुपये का, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, तो पासबुक में ऐड हो गया है, क्रेडिट कर दिया, तो आप भी ऐड कर दीजिए उसको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट कितने रुपीज का है, सॉरी 4 कितने का है, 240 रुपीज का, तो 240 रुपीज हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या कह रहा है कि एक कस्टमर डिपॉजिटेड ₹2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर ओनली रिकॉर्डेड इन द पासबुक। ठीक है, आपके बैंक में डायरेक्ट जमा करा दिया, तो आपने ठीक है बैंक में जोड़ा था, लेकिन कैश बुक में नहीं जोड़ा, तो अब जोड़ दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कितनी अमाउंट थी, 2000 रुपए की। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। उसने क्या किया था, राजेश ने खुद इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हर महीने या हर जो भी ईयरली आप ये फीस डायरेक्ट अकाउंट से मेरे से कटवा देना। तो क्या थी वो, क्लब फीस थी, लाइफ इंश्योरेंस था, और 2 चार्जेस पे किए थे उसने, 500 और 2500 रुपये, मीन्स 3000 की बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है। मीन्स बैंक ने पासबुक से बैलेंस घटा दिया, आपने नहीं घटाया था अपनी कैश बुक से, तो आप यहाँ घटा दीजिए। ठीक है, क्या क्या थे आपके, क्लब फीस और लाइफ इंश्योरेंस, कितने कितने, 500 और 2500 रुपये। ठीक है, अब देख लीजिए आपका टोटल डेबिट बैलेंस कितना है और क्रेडिट बैलेंस कितना है। डेबिट इन सबको जोड़ेंगे, अब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस आपका कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ के 17, 5, 22, 23, 24, 20, पच्चीस। ठीक है, ये आ गया आपका 25,120, और ये सारा कितना आ जाएगा आपका 11,400। तो अब आपकी प्लस की आइटम इतनी है, माइनस की इतनी है, तो आपकी ये जो बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक का क्या आ गया, ये क्रेडिट बैलेंस कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 13,640 रुपये। ठीक है, ये थी आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको बैंक रिकंसिलिएशन अच्छे से समझ आई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon so that whenever I upload a video you can get a notification about that. Thank you so much.